हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस को कैसे पहचाने। अगर जो आपको वाक्य मिल जाता है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या रहता है कि कौन टेंस में है। जब ये पहचान जाएंगे कौन सा टेंस में है तो वाक्य जैसे पहचाने सेंटेंस तो पता चल जाएगा। सेंटेंस पता चलेगा, रूल ढूंढ लेंगे, रूल ढूंढ लेंगे तो हाँ निपट जाएगा, बन जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ टेंस के प्रकार नहीं बताने वाले हैं, हम ये बताएंगे टेंस को कैसे पहचाने। देखिए चार्ट, चार्ट खाने वाला चार्ट मत समझिएगा, चार्ट है। देखिए, नॉर्मली हम लोग बात करेंगे टेंस के तीन प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ससुरा टेढ़ा हो गया है, सीधा करते हैं ससुरा को। उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब देखिए फ्यूचर को मिलाएंगे तो फुटरे हो जाएगा, फुटरे ना, फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, यानी हम सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, चार प्रकार से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट लिखे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब देखिए जो इंडेफिनिट है प्रेजेंट का, इसके वाक्य के अंत में हिंदी कैसे पहचानेंगे, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में। देखिए पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में क्या होगा, इसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो इसमें क्या आएगा, सबसे आसान तरीका, मतलब प्रेजेंट मतलब है और पास्ट मतलब था और फ्यूचर मतलब गा। इतना ध्यान रखिएगा, जहां आपको है दिखा प्रेजेंट में, था दिखा तो पास्ट में, ता है, ती है, ते हैं, यहाँ क्या होगा, ता था, ती थी और ते थे। ये होगा पास्ट इंडिफिनिट में। और इसके अलावा पास्ट इंडिफिनिट में और भी आते हैं, या, ये और ये। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता था, जब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट मतलब है तो उसमें ता है, ती है, ते हैं। पास्ट मतलब था तो पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे और या तो या ये। और फ्यूचर में गा, गे, गी। यानी फ्यूचर के इंडेफिनिट में गा, गे, गी वाक्य के अंत में क्या होता है, आता है। ये हो गया आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट की बात। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आप समझते हैं जो काम लगातार चल रहा हो, जैसे राम घर जा रहा है तो वो अभी जाइए रहा है, पहुंचा नहीं है, तो क्या होगा कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कोई काम लगातार चल रहा हो, इसमें क्या हो, चल रहा हो, यानी कि रहा, रहा है, रहा लिखे तो प्रेजेंट में तो है, रही है और रहे हैं। इतना समझे। देखिए कंटिन्यूअस मतलब आप लोग ये भी जानते हैं कि जो काम लगातार कंटिन्यू मतलब चल रहा हो, तो यहाँ कंटिन्यूअस के मतलब प्रेजेंट है तो है, रहा है, रही है और रहे हैं। और इससे कंटिन्यूअस में में कोनो मैकेनिज्म नहीं लगाना है। जब ये रहा है, रही है, रहे हैं, तो जब पास्ट मतलब था होता है तो हमें क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, था, रही थी और रहे थे। अब इसी प्रकार से इसमें भी कोई मैकेनिज्म नहीं लगाना है। इसमें गा था तो इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यानी कंटिन्यूअस। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये हो गया कंटिन्यूअस की बात। देखिए इसमें कोई मैकेनिज्म ज्यादा होता कुछ है नहीं, प्रेजेंट मतलब है, यानी इंडेफिनिट में बस इतना याद रखिएगा ता आता है, यानी कि प्रेजेंट में है तो है, इसमें ता है, ती है, ते हैं और पास्ट टेंस में ता था, ती थी, ते थे और कभी कभी या, ये भी आ जाते हैं। फ्यूचर में गा, गे, गी।
वही कंटिन्यूअस में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, हमें रहा था, रही थी, रहे थे, हमें रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। अगर जो आप मिलाएं तो इसमें ता ते ती, ता ते ती है, इसमें भी, इसमें गा गे गी, यानी कि इसमें देखा रहा, रही, रहे, रही, रहे, रहा, उसके बाद गेहूं में है रहा, रही, रहे, अन्नी। अगर जो कहें, अब ये कहेंगे इसमें कहाँ से गागेगी, कहाँ है ना, यही गागेगी, है नहीं लास्ट में। तो ये हो गया टेंस को ऐसे पहचानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस। अब बात कर लो परफेक्ट की। चलिए बात करते हैं परफेक्ट की। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। जैसे चुका है लाइनवा खींच दें तो बढ़ जाएगा, नहीं पढ़ीदार है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। इतना समझ में आया। पर प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। वही पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, बस था जोड़ देना उसमें। चुका है की जगह चुका था, चुकी है की जगह चुके, चुकी थी, और चुके की जगह चुके थे। जैसे इसके परफेक्ट में आएंगे, इसमें क्या होगा, चुका था, चुकी थी और चुके थे। इतना तो जैसे मान लीजिए हो गया। कभी कभी वाक्य क्या होता है, फसान कर देता है, यानी फंस जाता है। कभी कभी वाक्य के अंत में यह भी आ जाता है, इसमें प्रेजेंट में या है, ये है और ये है। अब मान लीजिए इसमें या है, ये है, आए हैं, तो हमें क्या होगा, हाँ बस है को था में बदल देना है। या था, ये थी और ये थे, बस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर के परफेक्ट में। तो फ्यूचर के परफेक्ट में क्या होगा, जब हे में चुका है तो हमें कुका तो होगा नहीं, में चुके होगा, तो क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अगर जो आप एक ध्यान दे एक बात को, तो सब में चुका चुकी फूका फूकी है, हाँ है ना। अब बस अंतर है, प्रेजेंट के जगह प्रेजेंट में तो है, पास्ट में तो था, और फ्यूचर में तो गागे गी। अब बात करते हैं इसके परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस ससुरा हमको लगा हुआ का काम नहीं कर रहा है। देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्य में क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि अभी आपने तो बताया कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे आते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, जब आते हैं तो क्या हो गया, आते हैं तो मेहमान नवाजी कर दिया जाएगा, क्या टेंशन है। अब देखिए कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ कार्य की अवधि दी, कार्य मतलब समय, यानी क्या होगा, जब हमें रहा है तो हमें क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और समय क्या होगा, दिया होगा। अब मान लीजिए हमें रहा, रही, रहे हैं, हमें रहा था, रही थी, रहते हैं, जब हमें समय है, में समय है, हाँ, तब पंच बैठे पंचायत में, डोंगा कहाँ बैठेगा, फर्क है, एम समय दिया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, टेंशन को निपटाते हैं यार, पहचानने की एक दो वाक्य निपटा देते हैं, एक दो वाक्य बना लेते हैं, जिससे आपको क्या पहचानने में आसानी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक वाक्य लिख रहे हैं, राम घर जाता है। अब भाई राम घर जा रहा है तो मना कौन कर रहा है। अब देखिए लास्ट में क्या है इसके, ता है। अगर जो है तो प्रेजेंट, अभी बताए हैं, है तो प्रेजेंट एकदम पक्का है, ये है ही। उसके बाद ता है, जब ता है तो क्या होगा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अगर जो इस ता है, ती है, ते हैं को जाते थे, राम घर जाते थे। अब देखिए इसके वाक्य के अंत में क्या आ गया, ते थे, तो ते है तो इंडिफिनिट है, थे है तो पास्ट, यानी कि कौन से टेंस में हो गया, पास्ट इंडिफिनिट में हो गया। अगर इसी को लिख दें, राम
घर गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पास्ट इंडेफिनिट बता रहे होंगे तो अब उसमें ये भी लिखे थे, ससुरा का होता है लास्ट में या और या ये और ये भी आते हैं, तो हर किसमें पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर जो मान लिया लिख दें श्याम बांसुरी बजा रहा है। अब देखिए श्याम बांसुरी बजा रहा है, अब क्या है रहा है, और जो है तो प्रेजेंट, इतना तो पता है। हाँ बोलिए, हाँ पता है। और जो रहा है तो मतलब कंटिन्यू यानी कंटिन्यूअस, तो क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया है। अगले वीडियो में बताएं इसको बनाते कैसे हैं। तो रहा है तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट है तो है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये है। अगर जो है को यहाँ हम था में बदल दें तो कौन सा टेंस होगा, था कौन में आता है, पास्ट में आता है ना, कंटिन्यूअस, रही रहे कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगर जो यही था को बदल दे रहा होगा, अब कौन में चल गया, फुटरे में चल गया, यानी कि फ्यूचर टेंस में चला गया ये, यानी रहा होगा। जब गा गे गी वाक्य के अंत में आते हैं तो सबसे आसान तरीका टेंस पहचाने की, गा है तो फ्यूचर में, रहा है तो कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। अगर तो मान लीजिए एक और वाक्य लिखते हैं, लाल बाबू आम खरीद चुके हैं। अब देखिए लाल बाबू आम खरीद चुके हैं। अब लाल बाबू आम खरीद रहे हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको परेशानी है टेंस, आए तो टेंस ना आए तब टेंशन। अब देखिए लाल बाबू आम खरीद चुके हैं, अब देखिए है तो प्रेजेंट और चुके हैं तो परफेक्ट। अभी आपको बताएं जो काम पूर्ण हो चुका है यानी कि हो चुका है, वहां परफेक्ट, चुके हैं का मतलब परफेक्ट, है का मतलब प्रेजेंट। तो अभी आप बताइए वाक्य कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ कि नहीं हुआ। अगर जो इसको हम था कर देते हैं तब कौन से टेंस में, था मतलब पास्ट, तो अब पास्ट परफेक्ट में हो गया, इतना समझ गया। अगर जो चुके होंगे कर दे तो कौन में चला गया, फ्यूचर में चला गया ना, यानी कि चुका है, तीनों में आयु है, अगुआ जिसको कहते हैं ये के है, परफेक्ट है। बस यहाँ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, था है तो पास्ट परफेक्ट में, होगा होगी हो गए होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की लास्ट टेंस के, जैसे राम सीता को सदियों से, सदियों से सर्दियों से नहीं, सदियों से इजहार कर रहे हैं। अब ये जो सदियों है, सदियों मतलब क्या होता है, 100 साल होता है ना, 100 वर्ष है, लिखा था वर्ष, हाँ 100 वर्ष, यानी राम सीता को 100 वर्षों से इजहार कर रहे हैं। अब देखिए बताएं जिसमें समय रहता है, ये क्या है आपका टाइम है, समय है। अब देखिए और यहाँ रहे हैं, तो जब समय हो और रहे हो, है तो प्रेजेंट और रहे हैं तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब देखिए जब प्रेजेंट भी है कंटिन्यूअस में है तो आप लोग कहें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, थोड़ा धैर्य रखिए, वहां तक देखा जाए तो सही है। अब जो ये समय दिया है मतलब परफेक्ट, कितना पूर्ण हुआ है ये, कितना पूर्ण हुआ है। अब मिलाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ कि नहीं हुआ, एकदम लाइक ठोक दीजिए, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए अगर इसी को हम था कर देते हैं कोई दिक्कत ना, ना था मतलब पास्ट, था मतलब पास्ट, अब क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आया। अब इसी को क्या लिख दें हम, रहे होंगे, जब गागे होगा होगी होगे रहेगा तो क्या होगा, ये हुआ फ्यूचर में, अब ये हुआ फ्यूचर में, तो अब का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए आई होप आपको यहां तक समझ में नहीं आया होगा, आया है, हाँ चलिए इसको दोहरा देते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।